ये है दिल्ली दर्पण। और अगर उन्हें ऐसा ही लगता है कि भाजपा ऐसे ही चुनाव जीत जाती है, तो मेरा ये कहना है कि वो चुनाव लड़ना बंद कर दें। क्योंकि जब भाजपा ने जीतना ही है, तो वो मेहनत क्यों करते हैं? जीती हुई सीटों पे वो कहते हैं कि हमारी मेहनत से जीत गए, केजरीवाल जी की हवा चल गई, और हारी हुई पे कहते थे मशीनें सेट कर दी। जनता ने एक तरफा इन्हें नकार दिया, वो इन्हें एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। जब 48 मशीन में हम 400 400 300 300 वोट से हारे, तो वो मशीन सारी उनकी थी। वो 4 मशीन मारी थी, 48 तो उनकी थी, 4 मारी थी। हर बात पर ये ड्रामा रहता, मशीन खराब है, मशीन खराब। पर तो वो मशीन खराब पहले 48 तुम्हारे पास तो आई। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं। 7 पर बीजेपी ने बाजी मारी है और इस पूरे उपचुनाव में एक वार्ड था जो सबसे ज़्यादा चर्चित रहा शुरू से लेकर आखिर तक, जहां हमेशा कांटे का मुकाबला बना रहा या बताया गया। तो उसमें बहुत सारे आरोप भी लगे, हमने भी आपको दिखाए बीच में। और जब चुनाव खत्म हो गया तो फिर आम आदमी पार्टी ने एक आरोप लगाया है कि चुनाव में पूरी धांधली की गई, पूरी गुंडागर्दी की गई और बहुत सारे ट्वीट भी सौरभ भारद्वाज ने की है। तो उन सब पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ अशोक भारद्वाज मौजूद हैं। विधायक पूनम भारद्वाज के पति भी हैं और जिले में युवा मोर्चा जिले में महामंत्री भी हैं। तो अभी उन्होंने जैसे आरोप लगाया कि भाई गुंडागर्दी की, वोट देने नहीं दिए गए, अंदर आपने सुने, क्या कहना है इस पे? देखिए स्वामी जी, सबसे पहले राजनीति में सबसे पहला कर्तव्य है कि जनता के मत को स्वीकार करना। जनता ने एक तरफा इन्हें नकार दिया, वो इन्हें एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। जिस तरीके के आरोप, जैसे अभी मैंने आपके पीछे इंटरव्यू के माध्यम से सुना कि अशोक भारद्वाज विधायक पति जो है वो उसमें गए अंदर काउंटिंग में, और उन्होंने काउंटिंग में बिना किसी लीगली अंदर आए और उन्होंने बहुत चीज़ों में गड़बड़बाजी की। देखिए, इस तरीके का कोई भी काम ना तो चुनाव आयोग किसी को करने देता और ना कभी पूरे देश में होता। और अगर उन्हें ऐसा ही लगता है कि भाजपा ऐसे ही चुनाव जीत जाती है, तो मेरा ये कहना है कि वो चुनाव लड़ना बंद कर दें। क्योंकि जब भाजपा ने जीतना ही है, तो वो मेहनत क्यों करते हैं? जीती हुई सीटों पे वो कहते हैं कि हमारी मेहनत से जीत गए, केजरीवाल जी की हवा चल गई, और हारी हुई पे कहते थे मशीनें सेट कर दी। और ये भी बात समझना चाहिए कि मैं एक विधायक पति के साथ साथ मैं एक भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। इस जिले का महामंत्री हूँ 3 बारी से, और मेरे ऊपर भी पोलिंग एजेंट की जिम्मेवारी है। वो जिस तरीके से अनऑफिशियली कह रहे हैं, मैं आपको एक प्रूफ के तौर पे मैं अपना वो दिखा सकता हूँ। ये मेरा बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा क्लोजली कहें कि वो कह रहे थे कि किस कैपेसिटी में गए हैं, तो ये तो इनका मैं जवाब। मैं पोलिंग एजेंट, अपनी पार्टी की कैंडिडेट का एक पोलिंग एजेंट के तौर पे वहाँ गया, गिनती में रहे, और वहाँ की सारी वीडियोग्राफी होती है, आप उस वीडियोग्राफी में पूरा देख सकते हैं। वहाँ पर विकास गोयल आराम से चलते हुए, जब तक वो आगे चल रहे थे तब तक बड़े खुश थे। उसके बाद चीज़ों में कुछ माइनस होना शुरू हुआ, हारने शुरू हुए, और अंततः उनकी हार हुई। तब तक सब वहाँ नॉर्मल, वहाँ वीडियो में चीज़ों में आपको सब कुछ दिख जाएगा। तो इस तरीके के आरोप, हमारी हर हारने वाले के साथ सहानुभूति है और जीतने वाले के साथ समर्थन है। तो हम ये नहीं कहते कि चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ा जाए। और जिन तरीके का आरोप वो पीछे ये लगा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ झगड़ा किया गया, उनके साथ ये किया गया, देखिए इस तरीके की वारदात उस क्षेत्र में आपस में लोगों के झगड़े होते रहते हैं। उसको किसी पार्टी से जोड़ना, वो राजनीतिक रंग देना, ये इनकी शुरू की आदत रही है। उसमें हमारा किसी तरह का कोई लेना देना नहीं था। अगर होता तो पुलिस भी अपना काम करती, हमारे खिलाफ भी एक्शन लेती, उनके खिलाफ भी एक्शन लेती। और मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि अगर कोई भी ऐसे किसी कसूर में जिम्मेवार है, उनको पुलिस अपनी कार्रवाई करे। वो कह रहे धमकाया गया, दुकानदारों को दुकानें बंद करने की दुकानें धमकी दी गई, किसी के जो पानी के प्लांट हैं वो प्लांट सील करने की धमकी दी गई, बाहर नहीं आने दिया गया, चुनाव में वोट डालने के से रोका गया। देखिए, इस तरीके की प्रक्रियाएं, कभी दुकान, किसी की दुकान को जबरदस्ती कोई बंद करवा सकता है क्या? मतलब ये कोई अभी तानाशाही वाली सरकार है क्या कि भाई ऐसा लगेगा कि कोई भी व्यक्ति किसी की दुकानों को बंद करवा देगा और वोट पालेगा? इस तरीके से तो वोट कम होते हैं, मिलते नहीं है। तो ये हमें भी अच्छे से पता है, हम भी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं। वो जानबूझ के ऐसा ड्रामा क्रिएट करते हैं। रह गई मान लो किसी की सीलिंग की, पंपों की, या चीज़ों की जो आपने बताया, ये सब एक लगातार प्रक्रिया है, एक नहीं होते हैं ऐसे। दिल्ली के अंदर हजारों लाखों नोटिस निकले हुए हैं, कई पुराने, जिनको एनजीटी ने
सील करने के ऑर्डर दिए हुए हैं। वो सिर्फ हमारे इस वार्ड क्षेत्र के अंदर नहीं, कंटिन्यू अलग दूसरी विधानसभाओं में भी चलता है। तो कानूनन प्रक्रिया जो रहती है उसको लोग फॉलो अप करते हैं, उसमें हमारा या किसी का लेना देना क्या है। उसमें कोई व्यक्ति हो सकता है जिसका सील हो वो भाजपा से संबंधित हो सकता है किसी का इलीगल हो वो सील हो वो आम आदमी पार्टी से संबंधित हो, लेकिन उसको जानबूझ के इस चीज का रंग दे देना कि वो आपने किया है, तो ये मुझे समझ में नहीं आता। वो भी एक तीसरा चुनाव उनका है, पांचवा चुनाव हमारा खुद का है, हम इन बातों को समझते हैं। और जिन धांधलियों का वो आरोप लगाते हैं कि ये ब्लॉक को इधर मिला दिया गया, विकास गोयल इस बात को भूले ना कि जब वो चुनाव जीते थे उस दौरान में ऐसे 2 पोलिंग स्टेशन चुनाव आयोग की तरफ से इधर किए गए थे। वो किए क्या गए थे, वो ईबी में जो उनकी गड़बड़ी हुई थी उनको वो त्रुटि होती है उसको ठीक करती है, तो उसको ठीक करने की एक प्रक्रिया है और उसमें भी हार और जीत का मार्जिन इतना रहा ही नहीं। अच्छा, ईवी की बात कर रहे थे अभी, वो सौरभ भारद्वाज है, वो उन्होंने ट्वीट भी किया था और वो दिखा रहे कि इलेक्शन कमीशन की ऐप पर विकास गोयल को जीता हुआ दिखाया गया था 176 देखिए, वोटों से। इलेक्शन कमीशन टाइम टू टाइम अपने डाटा को अपडेट करती है और फाइनल रिजल्ट पे फाइनल रिजल्ट डालती है। अब उस अपडेशन में मान लो कोई व्यक्ति किसी 4 मशीनों के बाद माइनस में चल रहा है, भाजपा जीत डिक्लेयर कभी भी चुनाव आयोग ने नहीं की ये, और इसकी वीडियो फुटेज बकायदा आज वो भी आरओ से मांग सकते हैं, सभी पार्टियों को मिलती है और आज वो मांग के और आपके चैनल के माध्यम से उस वीडियो को भी दिखाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब वो खुद वहां उपस्थित थे जिस काउंटिंग में, उसमें वो अपने आप को कैसे जीता। लेकिन क्या है, हार को स्वीकार ना करना, लोगों के बीच में एक सहानुभूति का माहौल बनाना कि इससे शायद हमें आगे के लिए कुछ फायदा मिल जाए, इससे फायदा नहीं होता, इससे नुकसान होता है। अपनी हार को स्वीकार करें और आगे के लिए अपना लोगों के बीच में जाए और अपने उसको बढ़ाए। अच्छा, आप अंदर भी थे, कहा यह भी गया कि काउंटिंग की मांग की गई, क्या काउंटिंग हुई थी या मांग की गई नहीं थी? नहीं, ऐसी कोई मांग नहीं की गई। आप हाँ, मैं बता तो रहा हूँ आपको, बकायदा आरओ के पास वीडियो फुटेज होती है। और सौरभ भारद्वाज जी से भी मैं कहूँगा कि वो एक बहुत एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनको इस तरीके के बयान बिना सोचे समझे, बिना किसी प्रूफ के नहीं देना चाहिए, इससे उनका मजाक उड़ेगा। और ये मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप वो फुटेज निकाल के देख लीजिए, आपको सच बिल्कुल पता चल जाएगा। अच्छा, एक बात और, मैं शुरू से अपने हर खबर में वीडियो में कहता रहा हूँ कि जीत की चाबी वजीरपुर गांव में है और वजीरपुर गांव में जो पूनम ने, जो विधायक ने हमारे वो दिया, भाषण दिया, उसमें साफ साफ कहा था कि अगर आपको लगता है कि मैंने अगर कोई काम किया है तो मुझे वोट देना, वरना नहीं देना। विपक्ष ने हालांकि उसको एक धमकी की तरह लिया, आप उसे किस तरह से लेते हैं? देखिए, इसे मैं आपको बता दूं कि एक समय था वजीरपुर गांव में भाजपा को बहुत कम वोट मिलते थे, लेकिन पूनम ने लगातार उनके बीच में काम करके उनके बीच में एक प्यार और परिवार का माहौल बनाकर, जब एक बच्चा होता है ना, वो अपने परिवार से जब वो कुछ काम करता है, चीजें करता है, तो हक से अपने वोट मांगता है। तो गांव के लोगों ने उसे अपनी बेटी का हक समझा और इन लोगों ने उसे राजनीतिक रूप दिया, जानबूझ के उसे काट छाट मरोड़ करके कि धमकाना करना। आज कोई बच्चा अगर अच्छा काम कर रहा है और अपने परिवार से जाके अपेक्षा रख रहा है कि अगर मैंने अच्छा काम किया तो मुझे वोट देना, ऐसी हिम्मत वही कर सकता है जिस नेता ने काम किया हो। वरना दूसरे लोग ये बोल के दिखाए ना, हिम्मत भी नहीं पड़ सकती किसी जगह जाके, क्योंकि उन्हें पता है लोग वहीं पकड़ लेंगे। और गांव के लोग बहुत समझदार लोग होते हैं, उनकी बीच चौपाल में खड़े होके इस तरीके की बात बोल देना बड़ी हिम्मत चाहिए। तो गांव ने पहले भी हमारा समर्थन किया था, अब उससे ज्यादा किया और हमेशा करता रहेगा। हम हमेशा गांव के आभारी हैं। अब की बार जो पूनम ने बोला था, गांव ने उसको प्रूफ करने के लिए जिता के भेजा, तो ये एक स्टैंप है कि हाँ, पूनम ने काम किया था। जब 48 मशीन में हम 400 400 300 300 वोट से हारे, तो वो मशीन सारी उनकी थी, वो 4 मशीन मारी थी, 48 तो उनकी थी, 4 मारी थी। हर बात पर इनका ये ड्रामा रहता है, मशीन खराब है, मशीन खराब है। अरे तो वो मशीन खराब पहले 48 तुम्हारे पास क्यों आई? जो 3400 वोट से हारे उधर, तो वो मशीन तो वही मशीन होंगी ना, वही मशीन इधर थी। जो कह रहा था गांव में ये करेंगे वो करेंगे, अरे मैं गांव का हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, उनके बीच में रहता हूँ, चौपाल में आधी बार बैठा रहता हूँ। वो मेरे भाई हैं, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, मैं सबको तकरीबन चाचा कहता हूँ। और इसको विधायक को अपनी पुत्र वधू मानते हैं, इसलिए चुनाव जीत गए वहां से। इनका एक दावा है कि वजीरपुर गांव ने विकास को चुना, काम को चुना और काम के आधार पर यहाँ बीजेपी को वोट मिले और वजीरपुर गांव की बदौलत ये समझिए कि भाजपा चुनाव जीत गई। और न केवल जीत गई, खुद जो पूनम भारद्वाज 156 वोटों से जीती थी, उस मार्जिन को बढ़ा करके 405 वोट कर दिया गया। तो ये था तमाम उन आरोप पर सुरेश भारद्वाज और अशोक भारद्वाज का जवाब। बड़ा रोचक ही चुनाव के बाद का माहौल भी हो रहा है। हो सकता है कि जो अशोक विहार वार्ड है,
ये और भी चर्चाएं इसमें और निकल कर के आए, क्योंकि अब ये दोनों पार्टियों के बीच की बात हो गई है, केवल दो प्रत्याशियों के बीच की बात नहीं रही। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।